Hello guys, I am Harsh Mitra and welcome you to my YouTube चैनल मोबाइल फोबिया। आज हम कुछ एक्सेल की टिप्स बताएंगे आपको। तो बिना टाइम खोए हम चलते हैं। पहले हमने एक्सेल खोल लिया है, हमने एक शीट बनाई हुई है पहले ही, और हमने इस पे पिछली वीडियोस भी हैं हमारी जिन पे हमने और इसके एक्सेल के बारे में, फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखे हो देख लीजिएगा जरूर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम बताएंगे इसकी कुछ टिप एंड ट्रिक्स। ये नहीं पता हमें कितनी है, देखते रहिए आप खुद जान जाएंगे कितनी ट्रिक्स हैं इसके अंदर। तो फर्स्टली है हमारी सिंपल, आप यहाँ से जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ तो आप सिंपली यहाँ इंसर्ट में जाके ग्राफ बना लेते हो। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि हमने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिएगा हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको दो को सिलेक्ट करते हैं और दो का हम कोई सा भी अपना चार्ट बना लेते हैं। हमारा दो का बन गया है। अब हमने न्यू एंट्री की, मतलब न्यू डाटा आया है हमारे पास कहीं से, लाइक जैसे हमारे पास ये हम एक साइड रख देते हैं। ये जैसे सेल 2 है हमारी, ये ऐड करनी है हमें पुरानी सेल में। ये हमारा पिछला डाटा है पड़ा हुआ है और हम इसे छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल सी दबाइएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ ऐसी विंडो दिख रही होगी, तो इस पे जस्ट सिंपली क्लिक करिए, कंट्रोल वी दबा दीजिएगा। कंट्रोल वी दबाते दबाते इनका इसका भी आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ सेल 2 की जगह सेल 1 की जगह कुछ नाम ना चाहिए, जैसे सीरीज 1 सीरीज 2 चाहिए ऐसे, तो सिंपली आप इसको अंडू कर लेते हैं हम पहले। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, नाम नहीं चेंज करना तो इसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ जाके सेम पेस्ट कर लीजिएगा। देख लीजिएगा हमने सेल 2 का नाम नहीं सर्च लिखा तो अपने आप इन्होंने सीरीज 2 का एक नाम दे दिया। अगर आपको ये सेल वाला सेम ग्राफ एक जगह और चाहिए तो इसको सिंपली सिलेक्ट क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल सी दबाइएगा और कहीं भी लाके कर्सर वी पे कंट्रोल वी दबाइए तो सेम आपका सेम ग्राफ शो हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है दूसरा बनाने की या ऊपर से टैब में जाने की बनाने की दोबारा से, तो आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। और आप इसमें वेट सुनिए, अब आप इसमें दूसरा राम से ऐड कर सकते हो और पहला सेम टू सेम आपके पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो हमारी ट्रिक नंबर 1 हो गया। अब ट्रिक नंबर 2 है हमारी, अगर जैसे कि ये डिलीट कर देते हैं हम पुराने। और ट्रिक नंबर 2 है हमारी, जैसे कि हमें सेल 1 का कुछ हाफ डाटा चाहिए और सेल 2 का हाफ डाटा चाहिए, पर कंबाइन चाहिए। जैसे कि तो आप छोटे हैं, मतलब कुछ लाइनों की हैं, 8-9 लाइनों की हैं, तो आप सिंपली लिख भी सकते हो, पर बड़े डाटा हो जाएंगे जो अगर आपके पास, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपली आपको जैसे क्लिपबोर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इसका मेन यहाँ यूज होता है, तो आप इसे ओपन कर लीजिए, यहाँ बड़ा आ जाएगा। तो जो भी होंगे आप पुराने इसमें डिलीट मार सकते हो या आप रख भी सकते हो उनको। पर डिलीट मारना फायदा होता है, क्योंकि जो हम बताएंगे उसके लिए आपको सारा पेस्ट ऑफ ऑल करना होता है। तो डिलीट मार लीजिएगा, एम्प्टी कर लीजिएगा क्लिपबोर्ड। वैसे क्लिपबोर्ड का तो जो कुछ भी इस पे करोगे आप, वो एक तरीके इस पे आ जाएगा। जैसे कॉपी करोगे तो कॉपी का कुछ आ जाएगा इस पे सिंबल, तो सारा कुछ एक तरीके से यहाँ आ जाता है। तो हम जैसे अब हमें सेल 2 का कुछ डाटा चाहिए, हम मान लीजिए यहाँ तक चाहिए 6 तक, हम इसे सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल सी दबा दीजिएगा, कॉपी करके ये डाटा आ चुका है हमारे पास। और ये सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल सी दबा दीजिएगा, तो इन डाटा आ गया। हम सेल 3 बनाते हैं अपना, सेल 3 यहाँ क्लिक करके पेस्ट ऑफ ऑल कर देते हैं। तो देख लीजिएगा सिंपल आपका सारा डाटा कॉपी पेस्ट हो चुका है। आपको जरूरत नहीं है कहीं बार लिखने की, डाटा ज्यादा हो तो भी आपका काम फटाफट हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों हो जाता है। तो बहुत यूज होता है एक्सेल का। अगर आपके पास यहाँ और फाइल्स हैं तो मेक श्योर आप वो डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड में इतना यूज नहीं होता उनका, तभी ये आपका काम करेगा। अगर आपकी और फाइल्स हुई यहाँ तो वो भी ऐड होती रहेंगी लाइन वाइज।
तो इसे हम क्लियर यहाँ सिंपल और भी कर सकते हैं। जैसे क्लियर करेंगे तो हम हमारा क्लिपबोर्ड एम्प्टी होगा। तो हमारी ये सेकंड ट्रिक थी। और थर्ड ट्रिक ये है, अगर आपको प्रिंट्स निकलवाने हैं, जैसे एक शीट है, बहुत सारे प्रिंट्स निकलवाते हैं जॉब में होते, तो बहुत सारी एक्सेल की प्रिंट निकलवाना होता है, पर आप जैसे प्रिंट निकालते हो वो रैंडम ही निकालता है प्रिंट, तो आपको पता ही नहीं लगता शीट 1 कौन सी है, शीट 2 कौन सी है, शीट 3 कौन सी है, किस पे हमने पहले काम किया, किस पे बाद में काम किया। तो इसका एक तरीका है, आप शीट पे ना या तो कुछ आप 1 2 3 नंबर भी लिख सकते हो, पर बेस्ट रहता है उन फाइल का नाम लिख लीजिएगा। फाइल का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मिडिल में हमने किया है सेल पे क्लिक, तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये लिखिएगा सेल। तो ऐसे ही करते ये अपना आप दिखा देगा क्या क्या इसमें हमें फाइल नेम चूज। तो हमने फाइल नेम लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे फाइल नेम था, यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट भी कर सकते हो, एंटर दबाते ही आपकी जो जहाँ भी फाइल सेव की होगी हमने, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स में किया तो ये डॉक्यूमेंट्स का पूरा ऐड आ जाएगा, और शीट कौन से शीट 1 है तो ये आ जाएगा, बुक का नाम 2 है बुक 2, तो वो सारा कुछ आपका डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही आप हर शीट पे कर सकते हो, ताकि वो आपको पता लग जाए कौन सी शीट है हमारे पास। और इसका एक और फायदा है, जैसे आपने शीट किसी को दिखाई है, जैसे आपका कोई बॉस है या हेड है या आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको शीट दिखाई है और आपको वो कह रहा है एकदम हमें सॉफ्ट कॉपी में भी चाहिए, लैपटॉप में भी, तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो सिंपली देख सकते हो एड्रेस है ये आपके पास। तो आप एड्रेस होते हो तो सिंपल स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ एड्रेस कॉपी पेस्ट कर सकते हो या लिख भी सकते हो, या सिंपली आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो ये बहुत एक तरीका फायदेमंद रहता है, हमारी जो थर्ड ट्रिक थी। और फोर्थ ट्रिक है, जैसे आप थोड़ा बहुत आपको ब्लाइंड दिख रहा है पर आपको जूम नहीं कर सकते, आप जूम करोगे तो आप प्रिंट आउट में भी आपका जूम ही आएगा वो, तो आप कंट्रोल के साथ जो टैब के ऊपर होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो यह आपका वाइड हो जाएगा, आप देख रहोगे। यहाँ जूम देख लीजिएगा 106 है अभी, हम इसे दोबारा से अनहाइड कर तो 106 ही रहता है, और दोबारा से हाइड कर तो 106। तो जूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सिर्फ आपको देखने के लिए रखा है। अगर आप प्रिंट करोगे तो सेम एज इट इज जैसे आपने पहला है ऐसे ही प्रिंट आएगा, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है आपके लिए। और हमारी अब नेक्स्ट ट्रिक थी, अगर आपको जैसे आपने बहुत सारा डाटा लिया है और आपको देखना किस में फॉर्मूला लग रहा है किस में नहीं लग रहा, क्योंकि जब जैसे कि आप कुछ भी ऐड कर रहा था, जैसे हमने नंबर्स लिए हैं, आपको पता ही होगा हमने टोटल किया तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा होगा, मेन बात है, सिंपल बात है। तो आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको चाहिए अंदर भी आपने फॉर्मूला लगाया हो कहीं, जैसे इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाया हो डिफरेंस का कुछ भी, आपको देखना है किसके अंदर रह गया। कभी बार होता है आप सिंपल फॉर्मूला लगाते रहते हो, अब बीच वाला एक सेल छूट जाता है तो आप रैंडमली भर देता है आपका कोई एम्प्लॉय, या आप भी भर जाता है, और आपको चेक करना हो किस किस में फॉर्मूला लगाओ नहीं लगाओ, तो सारों को सिलेक्ट करना है। तो एक शॉर्टकट की है, फंक्शन के साथ F5 दबाना है, F5 दबाते ही ये आ जाएगा गो टू का ऑप्शन, यहाँ स्पेशल पे क्लिक करना है, फॉर्मूलाज पे जाना है, तो यहाँ से फॉर्मूलाज पे ओके कर लीजिएगा। अब ये आ जाएंगे 3 ऑप्शन आते हैं, इस पर हमने क्लिक किया तो ये भी आएगा, ये क्या ये भी आ रहा है आपको, आप सोच रहे हो तो ऐसे ही उस पर वो नहीं आ रहा है, क्लिक किया नहीं आ रहा तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप सिंपली इनका कलर भी चूज कर सकते हो, कलर चेंज कर लीजिए, तीनों का होगा और किसी का नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं इन तीनों में फॉर्मूला लगाया होगा और किसी में फॉर्मूला नहीं लगा होगा। तो एक ये भी अच्छी ट्रिक है अगर आपका कोई काम बड़ा हो। अगर मैं ले लीजिएगा, जैसे आपने किसी को ना दिखाना हो क्या, जैसे आपने इफ का फॉर्मूला लगाया हो किसी रो में, सारी रो में, एक नई सेल में या रो में किसी भी आपने यहाँ पूरे में किसी इफ का फॉर्मूला लगाया हो, और आपको स्टार्टिंग में दिखाना हो, इस नंबर पे दिखाना हो आपका इफ का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि जो देख रहा है उसे तो नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगा है, पर आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, सिंपली आप जैसे लिख दोगे इफ लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको ये पूरा चीज़ प्रिंट होनी चाहिए आपके लिए, तो आपके लिए इसका एक शॉर्टकट मेथड है, जैसे इफ लिख के, जैसे इफ का है ये, तो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ए दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबाते ही आपके पास ये पूरा फॉर्मूला यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ट्रिक है, जैसे आप सोचते हो जैसे हमने एक शीट नहीं ली है, जैसे सिलेक्ट किया, कॉपी का जब पता लगेगा जब ये रोटेट होना आपको एक दिख जाएगा रोटेट हो रहा है, पर ये ऐसे नहीं रोटेट नहीं होता, तो आप सिंपली यहाँ वी करोगे तो ऐसा आएगा,
तो ऐसा एरो आते ही डबल क्लिक करना तो ऑटो सिलेक्ट हो जाता है, जहां तक जाना होता है चले जाता है। अगर आपको चाहिए, अभी हम बार बार नहीं कर सकते, हर कॉलम में नहीं कर सकते कि ऊपर जाके डबल टैप करें तो ये हो जाए, तो आपका सिंपल ऑप्शन है जहां शीट 2 आ रहा है इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करना है और व्यू कोड में जाइएगा। व्यू कोड में जाते ही आपको देखिए नई विंडो, नई एक्सेल खुल जाता है। तो आपको सिंपल इसके यहाँ लिखना है एंटर दबा के, तो आपको एक कोड लिखना है, एक तरीके से आप कह सकते हो कमांड लिखनी है जिससे आपका जो शीट हो जाएगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो इससे। यहाँ आप लिखोगे सेल, मेक श्योर आप सेम ही लिखे क्योंकि ये कमांड हो जाती है तो इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ का भी फर्क पड़ता है बहुत। सेल्स लिख के एंटायर, अब हमारे कॉलम चाहिए ऑटोमेटिक तो हम कॉलम कर लेंगे। इस पर क्लिक करके एंटर दबाना है, डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट पर डबल क्लिक करके ऑटो फिट आ जाएगा अपना और आपको एंटर दबाना है। इसके बैक जाने के लिए आप तो या तो सिंपली आप यहाँ से सिंपली हम बैक भी जा सकते हो, और अगर आपको यहीं से जाना हो बैक तो Alt+F11 भी दबा सकते हो, Alt+F11, तो Alt+F11 दबा के वापस भी आ सकते हो। आप देख लेंगे जैसे हमने कॉपी तो किया हुआ था ये, तो हम इस पे पेस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। देख लीजिएगा अपना आप बढ़ रहा है, हम कोई नहीं सिलेक्ट कर रहे। अगर आपको यही छोटा चाहिए, जैसे हम यहाँ राम लिखते हैं तो अपने आप ही कंबाइन हो गया क्योंकि इसको इतनी जगह चाहिए। तो अगर आप यहाँ बड़ा अक्षर लिखोगे तो ये अपने आप ही खुलता रहेगा, तो ये एक बहुत चीज़ का है। और आप यहाँ इसकी जगह जैसे कॉलम है आपको यहाँ रो भी लिख सकते हो, पूरा सेल भी लिख सकते हो, तो आपकी वो मर्जी है जैसे आपको उसको मेंटेन करना। तो हम सिंपली इसको क्लोज कर लेते हैं, अपने पुरानी विंडोज भी आ जाते हैं। और हमारी लास्ट ट्रिक थी, ये लास्ट ट्रिक है हमारी, तो इसमें हम आपको बताएंगे जैसे आप कभी कभार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की दिक्कत होती है आपको लिखने में बार बार, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेनली सबका सेम ही होता है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार, और तो हमें इसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम ये हो गया इसका, और लास्ट नेम ये हो गया। अब ऐसा तो है नहीं आप बार बार इस पे टैब पे पहले यहाँ राम लिखोगे, फिर यहाँ कुमार लिखोगे, सीता लिखोगे, राम लिखोगे, तो ऐसा कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, आपको पता ही नहीं है एक्सेल के बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, जैसे आप सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है, जैसे सिंपली इस पर क्लिक करना है तो रिप्लेस करना है, रिप्लेस करेंगे हम। तो यहाँ फाइंड की जगह याद रखना, फाइंड की जगह करना है हमें। तो अगर आपको कुमार हटाना है, जैसे फर्स्ट में हमें ये हटाना है, फर्स्ट नेम रखना है, तो सेकंड नेम हटाना है। तो सेकंड नेम हटाने के लिए तो पहले स्पेस देना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे देता है, जिसका मल्टीप्लाई को एक्सट्रिक बोलते होगे आप। अगर आप रिप्लेस एक में करोगे तो एक में होगा, सब में करोगे सब में होगा। रिप्लेस एक में करते हैं तो राम हट चुका है, हम सब में करेंगे तो आप देख सकते हो उन्होंने 5 रिप्लेसमेंट किए हैं, क्योंकि ये तो पहले था 3, 2 5 और हो गई है। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट नेम आ चुका है और ऑटो सेलेक्ट किया तो हमारा कॉलम भी अपना मर्ज हो गया। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैं फर्स्ट नेम हटाना तो इसमें फर्स्ट में एस्ट्रिक आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, स्पेस आ जाएगा और यहाँ रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये आपका कॉलम भी अपना वाइड होता है क्योंकि हमने वहाँ सेल कॉलम भी किया था। अगर आप तो हमने वहाँ कॉलम दिया था, आपने देखा ही होगा हमारे पिछले में जहाँ हमने ऑटो कॉलम किया था, ये चीज़ है लिखी हुई है। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा पिछला जो है वैसा जैसे हम करेंगे वैसा ही रहे। तो हम बैक आ जाते हैं अपनी उस की से जो आपने पिछले देखी होगी, नहीं अगर याद ना हो तो पीछे जाके जरूर देखिएगा। हम बैक आ चुके हैं हमारा, तो हम इसे एक तरीके से कॉपी कर लेते हैं दोबारा से एक छोटी रो में, ताकि आपको दिखा सके ये चीज़ काम करती है कि नहीं। जैसे हमने डिलीट मारा है तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, डी में कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा परमिशन में ISHO आगे जा रहा है, तो हम डबल टैप करके उसे अपनी रो में ले आएंगे, तो इसका मतलब वहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको,
अगर आप ऐसे कंटेंट देखने में इंटरेस्टिंग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।